आज हम इंडियन आर्मी के ऐसे सैनिकों की बात करेंगे जिनकी कदकाठी को देखकर शायद उनकी काबिलियत को नकार दिया जाए, परंतु यह शायद सबसे बड़ी भूल होगी। यह सैनिक दुश्मनों के लिए साक्षात इंसान के रूप में काल है। उनकी महानता का अंदाज़ा इस कहावत से लगाया जा सकता है, अगर कोई आपसे कहे कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, या तो वह झूठा है या फिर एक गोरखा है। ये शब्द हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। गोरखा यानी प्रोटेक्टर। गोरखा रेजिमेंट शब्द गोरखाली सैनिकों से निर्मित भारतीय सेना की 7 रेजिमेंट को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 गोरखा राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स जो कि एक फ्रंटियर फोर्स है, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स शामिल है। अगर इतिहास में झांका जाए तो गोरखा अखंड भारत का हिस्सा थे, मगर वर्तमान में गोरखा नेपाल के 75 जिलों में से एक है और यहीं से आते हैं हमारे गोरखा राइफल्स के जवान। गोरखाली लोग अपने साहस और हिम्मत के लिए विख्यात हैं और वे नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी के गोरखा ब्रिगेड के लिए भी खूब जाने जाते हैं। गोरखालियों को ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। उनके अनुसार गोरखाली प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं और युद्ध में आक्रामक होते हैं, वफादारी और साहस का गुण रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, भौतिक रूप से मजबूत और फुर्तीले, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले, हठी, लड़ाकू, मिलिट्री रणनीति में कौशल व कैसे भी हालातों में दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। भारतीय सेना में गोरखा के जवानों के अस्तित्व का इतिहास अगर खोजा जाए तो इसकी लकीरें गोरखा की पहाड़ी क्षेत्र की गहराइयों में ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ शुरू होती है, जिस पर 1816 में एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद साइन किए गए थे। जंग में नेपाल के हार जाने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं जब उन्होंने नेपाली गोरखा को लड़ते हुए देखा। उनकी फाइटिंग स्पिरिट और ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इसी के साथ ब्रिटिश सेना में गोरखा राइफल की पहली बटालियन को खड़ा किया गया। ब्रिटेन के प्रिंस ने एक बार यह कहा था, इन द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन सिक्योर प्लेस, दैट्स व्हेन यू आर बिटवीन गोरखास। मैसाचुसेट्स से आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डेविड ऑस्टरलॉनी का अपने दुश्मनों को अपनी सेना में भर्ती करके एक जुआ खेला और यह कदम उनके लिए हद से ज़्यादा फायदेमंद रहा। नेपाल से आए इन जवानों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अपने पैर जमाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, चाहे फिर वो एंग्लो सिख वॉर हो या फिर अफगान वॉर। हर जगह ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा को जंग के सामने रखकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1914 के आते आते पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स की 10 रेजिमेंट को स्थापित कर दिया गया था। निसंदेह उन्होंने खुद को साबित किया कि वह कोई आम सैनिक नहीं है। पूर्व में मोंटी कैसीनो की पथरीली पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में ट्रॉपिकल रंगून तक सभी दुश्मनों का नाश कर दिया। एक जर्मन एक्सपीडिशनरी की डायरी में गोरखा जवानों का उल्लेख मिलता है कि जब वे जंगल में यूं ही निकल रहे थे तो गहरे जंगल में उन्होंने 14 जर्मन सैनिक को जमीन पर लेटे हुए देखा। पहले उनको देखकर लगा कि शायद वो सो रहे थे, पर जब पास जाकर देखा तब उनके गले बुरी तरह से कटे हुए थे और उनके पास में पड़ी हुई थी एक कुकरी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गोरखा सैनिक कितना घातक साबित हो सकता है। भारत की आज़ादी के बाद गोरखा की 6 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी में शामिल की गईं। इन 6 रेजिमेंट के अलावा एक और रेजिमेंट आज़ादी के बाद बनाई गई। वर्तमान में गोरखा राइफल 7 रेजिमेंट की 40 बटालियन में 32,000 खूंखार गोरखा के साथ भारतीय सेना का हिस्सा है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत का एक भी ऐसा युद्ध नहीं है जहां गोरखा ने दुश्मनों से टकराकर उनका नाश न किया हो,
चाहे फिर वो भारत चीन युद्ध हो या 65 और 71 का पाकिस्तान युद्ध। गोरखा वह पहली रेजिमेंट थी जिसे श्रीलंका में शांति वाहक यानी पीस मेकर के तौर पर भेजा गया था। उसी के साथ साथ रेजिमेंट यूएन पीस मेकिंग मिशन का भी हिस्सा रही है, जो कि लेबनान, सूडान और सीरिया लियोन के हालातों को संभालते हुए शांति कायम करने में कामयाब रही है। गोरखा की सभी रेजिमेंट को अपने साहस, बल, अटूट निश्चय और बलिदान के लिए अनेकों बार सम्मानित किया गया है। अब तक सारी रेजिमेंट ने विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल, मिलिट्री क्रॉस जैसे अनेकों प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस अवार्ड से खुद को सजाया हुआ है। इसी के साथ गोरखा की 5th गोरखा राइफल्स को भारत का पहला अशोक चक्र से सम्मानित होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। गोरखा योद्धा को अपनी कुकरी के लिए पहचाना जाता है। रेजिमेंट के हर जवान हैंड कॉम्बैट और कुकरी चलाने में माहिर होते हैं। गोरखा सैनिक के पास हर समय एक कुकरी मौजूद रहती है, जो कि रेजिमेंट का इंसिग्निया भी है। रेजिमेंट अपनी टाइटल्ड गोरखा हैट के लिए भी बहुत मशहूर है। गोरखा के रेजिमेंटल सेंटर भारत में लखनऊ, वाराणसी, सभातू, हैप्पी वैली जैसे अनेकों जगह मौजूद हैं, जिनमें दुनिया के सबसे शानदार लड़ाके तैयार किए जाते हैं। गोरखा के सभी 7 रेजिमेंटों का मोटो अलग अलग है, पर सभी रेजिमेंट का वॉर क्राई जय महाकाली आयो गोरखाली, जिसका मतलब हेल गॉडेस काली द गोरखाज आर हियर है। ये वॉर क्राई सालों से दुश्मनों का दिल दहलाता आ रहा है। भारत के पहले फील्ड मार्शल और भूतपूर्व आर्मी जनरल विपिन रावत इस शानदार रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। अगर आप आर्मी एक्शन मूवीज के दीवाने हैं तो आपने LOC कारगिल तो अवश्य ही देखी होगी। यह मूवी लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और 11th गोरखा राइफल के शौर्य की शानदार कहानी है। अपने निर्माण से लेकर अब तक छोटे कदकाठी के इन अद्भुत सैनिक जो अपने कर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे महान योद्धाओं को न कोई टक्कर दे पाया है और ना भविष्य में दे पाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और गोरखा राइफल्स के इन वीर योद्धाओं की कहानी अपने दोस्त रिश्तेदारों में साझा करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।